अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप लोगों के? आप ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं ये आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्यों राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। व्हाट आर द रीजंस दैट शिफ्ट्स द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व टू राइटवर्ड और द लेफ्टवर्ड। ये टॉपिक है शिफ्ट्स इन द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। तो बेसिकली इसकी 4 रीजंस आपकी बुक में दी गई हैं और ये जो मैंने कटिंग आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये मैं बुक से कॉपी पेस्ट करके यहाँ लगाता हूँ ताकि एग्जैक्टली टू द पॉइंट डिस्कशन हो सके और जब यू आर रीडिंग यूर बुक तो आपको आसानी हो। अच्छा, देखें, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइट की तरफ तब जाता है जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, नंबर वन रीजन इसकी देख लेते हैं हम। वो ये कहता है ए चेंज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये पेन है, इसे बनाने के लिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है और कोई भी इकोनॉमिक गुड्स को बनाने के लिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके वो गुड बनती है। अच्छा, अब मैं अगर ये पेन बना रहा हूँ, इसको मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो मुझे रॉ मटेरियल यानी लैंड, लेबर, कैपिटल बाय करना है मार्केट से। अब अगर उनकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में वेजेस, लेबर की इंक्रीज़ हो जाए, कैपिटल वाले का इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाए, लैंड वाले का रेंट इंक्रीज़ हो जाए, तो फिर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है। देन आई विल बी सप मैं कम सप्लाई करूँगा। जब मैं कम सप्लाई करूँगा, इसका मतलब है कि अगर एक पूरी इकोनॉमी में प्राइस लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे होंगे, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेज़ महँगी हो रही होंगी, तो फिर पूरी की इकोनॉमी के अंदर कम गुड्स बनेंगी, कम सप्लाई होंगी। जी, अगर ऑयल की प्राइसेज़ जो है वर्ल्ड में महँगी होती हैं, तो ऑयल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और खुद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, तो फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। तो देन द फर्म्स आर विलिंग टू सप्लाई लेस एंड एज़ अ होल एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाती है। अच्छा, मैं नीचे डायग्राम में थोड़ा-सा मैं नीचे जा रहा हूँ, तो इस डायग्राम में इस तरह से एक डायग्राम गिवन है जिसमें कि ओरिजिनल शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो ये है ग्रीन वाला, दैट्स अ ग्रीन कलर में जो है, एंड ये शिफ्ट हुआ है लेफ्ट की तरफ। तो उसकी एक रीजन ये होंगी कि जो प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो इंक्रीज हुई होंगी, जिसकी वजह से ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है। जी, ये आप डायग्राम से अच्छी तरह फ़ैमिलियर हैं कि इस तरफ प्राइस लेवल्स होते हैं और हॉरिज़ॉन्टल्स पे हम रियल जीडीपी लिखते हैं। नॉट सिंगल प्राइस बट प्राइस लेवल्स की बात हो रही है। जी, अब नेक्स्ट की सेकंड जो रीज़न जो है प्राइस ऑफ फैक्टर, सेकंड जो रीज़न है, उसे हम देखते हैं कि अगर टैक्स फर्म पे टैक्स इम्पोज हुआ हो, ए चेंज इन द टैक्सेस ऑन द फर्म्स। अगर टैक्स इम्पोज होते हैं कॉरपोरेट टैक्स, तो उसकी वजह से फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फर्म के प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, तो देन शॉर्ट तमाम फर्म्स जो हैं, जो ये मैक्रो इकोनॉमी है, तो इसमें जितनी भी फर्म्स हैं इकोनॉमी के अंदर वो फिर कम सप्लाई करेंगी। ठीक है? तो उसकी वजह से शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। अगर टैक्स इंक्रीज़ होता है, तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा और यहाँ पे जो है कि रिडक्शन लिखा हुआ है कि अगर टैक्स रेट कम हो जाता है, जी, टैक्सेज़ अगर कम हो जाते हैं, टैक्सेज़ कम होने की वजह से क्या हो जाएगा? शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, अगर ये ओरिजिनल मेरे पास ये मैं डिमांड बना रहा था, मैं दोबारा सप्लाई कर्व बना रहा हूँ। तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये है मेरे पास ओरिजिनल एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो अगर टैक्स रिड्यूस होता है, तो ये क्या हो जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई कर्व AS1 बन जाएगा और ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा। जी, थर्ड रीज़न जो है इसकी इस तरह से बनती है कि अगर इकोनॉमी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, उनकी क्वालिटी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितने भी हैं, उनकी अगर क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाए, यानी वही एक लेबर है जो पहले 100 गुड्स बनाता था, वो अब 150 बनाना शुरू हो जाए और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी, मशीन्स भी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ज़्यादा बनाना शुरू हो जाए, तो फिर सप्लाई तो ज़्यादा होगी।
शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होगी। तो थर्ड रीज़न आपको समझ आ गई कि इफ़ द quality of the factor of production increases, then the aggregate supply curve will shift to the rightward. जी, क्वालिटी इंक्रीज होने से। इसी तरह एक और रीजन जो फोर्थ वाली है वो ये है कि अगर क्वालिटी इंक्रीज ना बल्कि उनकी क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए, लैंड लेबर कैपिटल की ज्यादा लैंड इकोनॉमी में आ जाए, लैंड में नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कवर हो जाएं, ऑयल डिस्कवर हो जाए, कोल डिस्कवर हो जाए इकोनॉमी के अंदर, तो उसकी वजह से लॉन्ग शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई और लॉन्ग रन दोनों ही राइट की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती हैं, ज्यादा प्रोडक्शन को इकोनॉमी पॉसिबल कर सकती है क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। जी, इसी तरह अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए, मींस के क्वांटिटी जब भी इंक्रीज होगी तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में ही इकोनॉमी में जो शॉर्ट रन भी राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है और लॉन्ग रन भी शिफ्ट कर जाता है। यही कुछ फैक्टर्स थे जो यहाँ डिस्कस मैं आपके साथ करना चाह रहा था इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात क्लियर होगी कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो कि इस शेप में होता है, क्योंकि शॉर्ट रन की हम इस तरह से करते हैं, ये रीजंस बनते हैं शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व की रीजंस शेप तो कुछ इस तरह से होती है। उसकी रीजन हम अगली वीडियो में देख लेंगे कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्यों राइट की तरफ जाता है। दो फैक्टर तो लॉन्ग रन के इसी में आ चुके हैं, लेकिन ये है कि स्पेसिफिकली उसमें हम ज़्यादा डिटेल्स में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को देखेंगे। फिलहाल शॉर्ट रन के राइट होने के रीजंस, नंबर 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस पे डिपेंड करता है। सेकंड ये डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट ने क्या टैक्सेस लगाए कॉरपोरेशंस पे या इंडिविजुअल्स पे, टैक्सेस हैं या नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, इंडिविजुअल्स पर तो नहीं होगा, वो कॉर्पोरेट टैक्स हो सकते हैं और सेल्स टैक्स हो सकते हैं, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे ये शिफ्ट होता है। इंशाल्लाह एक और वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।